सोशल मीडिया की हवा नहीं है, अगर वैसे भी जनता में जाके बात करते हैं तो पता लगता है कि बीजेपी की हवा है। हम लोग चूँकि हम भी राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हम किसी दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का शैली, नीति, सिद्धांत युवाओं को पसंद आ रहा है और युवाओं में मोदी जी का बहुत क्रेज है और 2024 में ही मोदी ही आएंगे। वहाँ बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है, क्या लगता है सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही चल रहा है। उनको जो गलत है उसको साथ गलत, उनको जो भी स्टेप्स लेना चाहिए, एक्शंस लेना चाहिए, उसका ये स्टेप्स नहीं है कि आप लोगों के घरों को गिराएं। बिल्कुल सही चल रहा है। इन्होंने जैसे मेंशन किया अभी कि लोगों के मकान बनते हैं संघर्षों के बाद, तो संघर्षों के बाद मकान हमारे बनते हैं। हम काम करते, कमाते हैं, फिर मकान बनाते हैं। इन लोगों से नहीं, ये गैंगस्टर जो करोड़ों रुपए। हाँ, राहुल गांधी अभी नहीं कभी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है। उनसे ज़्यादा तेज कांग्रेस में बहुत लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये टू बी ऑनेस्ट अगर बात किया जाए तो आएगी तो फिर से मोदी ही। कि बेरोजगारी, अब मैं आपको अभी naukri.com या इंडीड खोल के दिखाऊं, आपको हज़ारों जॉब मिलेंगी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन या स्किल्स नहीं है तो आपको कैसे कोई कंपनी लेगी। मैंने प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो प्रधानमंत्री खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, विदेशों में जाके भारत के लोकतंत्र के बारे में गलत बयान देते हैं। तो राहुल गांधी, भारत अभी बदल रहा है, उसमें राहुल गांधी फिट नहीं बैठते हैं किसी एंगल से। देखिए ये तुम्हारा परसेप्शन है। हाँ, वो अनपढ़ है, ठीक है, उनको हाफ नॉलेज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। हम जनता पे सवाल नहीं, हम कह रहे जो लोग ऐसा करते हैं। राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद की रेस। उनको तो क्या मैं बोलूँ, अब बोलना नहीं चाहता हूँ। वो तो 65 साल से तो बेड़ा गर्क करके रख दिए। और उनका अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आया कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं की उन्होंने तो तोड़ने का काम किया। कहीं का काम कैसे किया? वापसी होगी भाजपा की? बिल्कुल वापसी होगी। आपको लगता है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया की हवा है? नहीं, सोशल मीडिया की हवा नहीं है, अगर वैसे भी जनता में जाके बात करते हैं तो पता लगता है कि बीजेपी की हवा है। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। काम से संतुष्ट हूँ? बिल्कुल। झारखंड से हैं? देखिए, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी में कमी है, लेकिन अभी के डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरा देश को आगे लेके जा रही है और देश बदल रहा है और ये दिख भी रहा है। हम लोग चूँकि हम भी राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हम किसी दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का शैली, नीति, सिद्धांत युवाओं को पसंद आ रहा है और युवाओं में मोदी जी का बहुत क्रेज है और 2024 में ही मोदी ही आएंगे। आप दूसरी पार्टी से रहते हैं, मतलब वो हैं दूसरी पार्टी में शामिल हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा की सरकार सही कर रही है? देश हित के लिए मोदी बहुत जरूरी है, 2029 तक जरूरी है और मोदी आएंगे ही और उनको आना जरूरी है। चलिए सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसे कौन से काम है मोदी सरकार में जो हुए हैं, जो आपको लगता है राष्ट्र हित में, जिनसे आप इम्प्रेस हुए हैं सरकार? देखिए, जैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आज महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, आज लाखों की संख्या में महिला स्वयं सहायता से जुड़कर काम कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। जी, किसानों के लिए आज है बहुत सारा काम हुआ है, नौजवानों के लिए काम हो रहा है, मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो देश बदल रहा है। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ ट्रेन नहीं जाती थी, वहाँ भी सड़कें बन गई है, 4 लेन सड़कें हैं, रेलवे हैं। आप जम्मू कश्मीर कटरा जाइए, 10 साल पहले गए होंगे, आज जाइए। हमारा जहाँ डिस्ट्रिक्ट है बहुत सुदूरवर्ती नक्सली इलाका है, वहाँ भी हाईवे बन रहा है। तो देश बदल रहा है। हम दूसरे पार्टी में ये मैटर नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके कैबिनेट में एक भी भ्रष्ट अभी तक मंत्री नहीं पकड़ा गया है, काम कर रहे हैं। गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सड़क के मामले में। जी। चलिए, और अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस जो है उधर तैयारी कर रही है, उनका दावा है कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी अभी नहीं कभी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है। उनसे ज़्यादा तेज कांग्रेस में बहुत लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। आज देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि राहुल, सचिन पायलट भी हैं और भी लोग हैं, एक से एक दिग्गज हैं। तो राहुल ही क्यों? राहुल का नॉलेज, आज जो जाके विदेशों में भारत का बुराई करते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता है। जो भविष्य में प्रधानमंत्री का दावेदार है, राहुल गांधी को अपने देश की शिकायत विदेशों में नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आपने कहा कि राहुल गांधी के पास विजन नहीं है, पर अभी तो 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी जन समर्थन मिला है। तो आपको क्या लगता है? भारत टूटा कब था? भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, फिर भारत में नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश की। जी, निश्चित। और उनका बयान देख लीजिए, उनका बयान देखिए, देश विरोधी होता है।
चूँकि प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, विदेशों में जाके भारत के लोकतंत्र के बारे में गलत बयान देते हैं। तो राहुल गांधी, भारत अभी बदल रहा है, उसमें राहुल गांधी फिट नहीं बैठते हैं किसी एंगल से। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, पहले बोले हैं, हम उसका सिपाही नहीं है, हम किसी दूसरे पार्टी में हैं। लेकिन तब भी आप उनके समर्थन? निश्चित, क्योंकि देश को मोदी चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। विख्यात। कहाँ से हो आप? सहारनपुर। सहारनपुर से, अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, वहाँ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, सुनने में आ रहा है, बहुत हवा बनी हुई है। क्या लगता है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? देखिए, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, उसके साथ सही हो रहा है। अगर कोई भी मनुष्य अगर अपने स्वार्थ को परिपूर्ण रखकर कोई भी गलत काम करेगा तो जो सरकार है उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा, न्यायालय है उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से सही चल रहा है मतलब? जी बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, अब मैं 2024 के चुनाव पे आता हूँ, तो क्या लगता है विपक्ष में राहुल गांधी जो इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में, तो क्या लगता है आपको बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? एक जो इस देश में अब लोग समझ गए हैं कि एक परिवारवादी जो साम्राज्य है उसका अब चलन नहीं होगा। परिवारवाद अब खत्म। जी, परिवारवाद खत्म होगा। बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है बहुत 10 साल के अंदर और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश का विकास। एक इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारा स्टैंड है वो भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है। एस जयशंकर देखिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये भी मतलब एक आरोप लग रहा है सरकार पे कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो दर भी काफ़ी बढ़ चुका है कांग्रेस के कार्यकाल से अगर देखा जाए तो। उस पे देखिए, बेरोजगारी, अब मैं आपको अभी Naukri.com या इंडीड खोल के दिखाऊं, आपको हज़ारों जॉब मिलेंगी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन या स्किल्स नहीं है तो आपको कैसे कोई कंपनी लेगी। मैंने खुद पिछले 2 महीने में कम से कम 15-20 इंटरव्यू दिए थे, तब जाकर मेरी जॉब दिल्ली में लगी। अभी मैं नया हूँ दिल्ली के अंदर। तो आप ये देखिए, जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आपकी जॉब कैसे लगेगी। पहले इंसान को अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। बेरोजगारी और ये सब ये पूरी दुनिया में चल रहा है। आपके पास स्किल्स हैं, आपको जॉब मिलेगी। और ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी की नफरत की राजनीति कर रहा है, नफरत फैलाई। नहीं, कोई नफरत नहीं है। हम सहारनपुर में रहते हैं बहुत सारे मुस्लिमों के बीच में हमारा हिंदू का घर है, 2-4 हिंदू के घर हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। कोई वहाँ पे दंगा फसाद नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये सिर्फ टीवी पे प्रोपेगेंडा फैलाने वाला काम होता है, कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आप देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, सब मिल के रह रहे हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर बात किया जाए तो आएगी तो फिर से मोदी ही, लेकिन मैंडेट थोड़ा कम हो सकता है, मतलब वोट परसेंटेज गिरेगा। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुमान कह सकते हो आप। कुछ सीटें ज़रूर कम होंगी, ठीक है। क्यों कम होंगी? क्योंकि कुछ चीज़ों में मोदी गवर्नमेंट, मतलब जो बीजेपी के गवर्नमेंट है एनडीए की, वो कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं कर पा रही है। वो ऑब्वियस बात है, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके मतलब अगर एनडीए की सरकार नहीं आती, यूपीए की भी आएगी तो भी ये सब जो सिचुएशन है उससे हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिसके पास स्किल है, जिसके पास क्वालिफिकेशन, उसकी जॉब लग रही है, ठीक है। अब जिसके पास बिल्कुल ही स्किल नहीं है, वो लोग अगर चाहेंगे जॉब मिल जाए तो अभी के डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से जॉब घट रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी ही। कोई भी देश में आएगा, अगर इतनी पॉपुलेशन जिसकी रहेगी, जिस कंट्री की, वैसे में ऐसा प्रॉब्लम आएगा। पहले नंबर पे आने वाला है लगभग भारत। एग्जैक्टली या चाइना। पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है, या पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर है, और इसके वजह से आपको इसमें क्या होना है कि लोगों को अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने स्किल अगर डेवलपमेंट होगी तभी आने वाले समय में वो सर्वाइव कर पाएंगे, और नहीं तो फिर उनको दिहाड़ी ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अजलान अली नाम है हमारा, प्रयागराज इलाहाबाद से हैं। वहाँ बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है, क्या लगता है सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही चल रहा है। उनको जो गलत है उसको साथ गलत, उनको जो भी स्टेप्स लेना चाहिए, एक्शंस लेना चाहिए, उसका ये स्टेप्स नहीं है कि आप लोगों के घरों को गिराएं। बहुत मुद्दत के बाद मकान लोग बनाते हैं, काफ़ी सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद लोगों का मकान बनता है, और ये हम मिडिल क्लास वालों से ज़्यादा कौन जान सकता है कि किस संघर्ष के बाद हम लोग एक मकान को बनाते हैं। तो इस तरह आप जो भी गलत है, जो भी कानून के ख़िलाफ़ या जो भी ये चीज़ें करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ स्टेप लें, बट ये नहीं कि आप उनके ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलाएं, उनको घर से बेघर करें, मासूम बच्चे और भी जो चीज़ों को आप स्टेप लें। तो कह रही है कि गैंगस्टर्स के घर पे चल रहा है, जैसे अतीक अहमद हुए। गैंगस्टर्स, हाँ वो चल रहा है, ठीक है। उनके ऊपर जो लोग नहीं है उस पर उनके खिलाफ नहीं होना चल रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी तो कह रही सिर्फ उन्हीं के घर पे चल रहा है। नहीं, जो लोग हैं उनके उसके साथ भी वो लोग भी वो चलता है, बट ये नहीं, कुछ और स्टेप्स उनको लेना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
कुछ स्टेप्स उनको लेने चाहिए, उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए उनको, और भी जो भी लीगल स्टेप्स हैं उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो लीगल स्टेप्स लेने चाहिए। उनके घरों को नहीं गिराना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। और बाकी जो गलत है उसको स्टेप्स लें। गलत के साथ कोई नहीं है, गलत है, सब खड़े हैं गलत के साथ। बिल्कुल सही चल रहा है। इन्होंने जैसे मेंशन किया अभी कि लोगों के मकान बनते हैं संघर्षों के बाद, तो संघर्षों के बाद मकान हमारे बनते हैं। हम काम करते कमाते हैं फिर मकान बनाते हैं। इन लोगों से नहीं जो ये गैंगस्टर जो करोड़ों रुपए, हाँ मतलब हाँ जो भी हो, मतलब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो जो भी हो उनके जो हम की भी गाड़ी पलटी थी, पलटनी चाहिए यार। आप देख रहे हो कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन्होंने बोला कि कुछ स्टेप्स जो है लेने चाहिए। अगर वो स्टेप्स लेते हो तो वो केस क्या है चलते जाएगा। परसों ही एक न्यूज़ आई थी, 17 साल की उम्र में रेप हुआ था, बट अभी वो तभी माइनर थे तभी शिक्षा नहीं हुई और अभी वो छूट गए, तो ये गलत बात हुई ना जी। तो मतलब ऐसे करके तो छूट रहे, तो इसके लिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसे स्टेप्स है जो लेने चाहिए कि फिर से वो गलत काम ना करे। बराबर है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही चल रहा है। और अगर ये गलत होता तो फिर ये सरकार फिर से चुन के नहीं आती। अभी क्या हो रहा है, जो मामूली लोग हैं वो खुश है यूपी सरकार से। हाँ बिल्कुल खुश है। अभी आपने देखा ना रिजल्ट तो वैसे आए ना, अगर नाराज होते तो वैसे दिख के आता, सरकार बदल जाती। हाँ बदल जाती। वो नहीं बदली, क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए। गैंगस्टर कोई हो, दुबे हो, अंसारी हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। काम तुमने गलत किया तो घर पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा, मिट्टी में मिला देंगे जैसे कह रहे हैं। देखिए, जनता का झुकाव बीजेपी छोड़ के किसी को वोट मिलना तो है नहीं। अगर बीजेपी से भी अगर किसी को अच्छा लीडर चाहिए तो फिर आप सोच सकते हैं कि देश का फिर क्या होने वाला है। बेड़ा तो गर्क होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी मोदी से बढ़िया अच्छा और कौन लीडर आपको दिख रहा है कि जो काम कर दे इंडिया के अंदर? नहीं, कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद की रेस। उनको तो क्या मैं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहता हूँ। वो तो 65 साल से तो बेड़ा गर्क करके रख दिए, और बेड़ा गर्क करना है उनको। तो भारत जोड़ो यात्रा करके आए, बोले नफरत मिटा रहा हूं मैं देश में। कहाँ मिटाए उन्होंने भारत जोड़ो? उनका अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आया कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं की उन्होंने। फिर क्या किया? उन्होंने तो तोड़ने का काम किया। कहीं का काम कैसे किया? हर जगह काम किया, जहाँ पर भी गए वहाँ पर भी उनको देखिए क्या क्या उन्होंने किया। जैसे मान लिए कि किसी के साथ चल रहे हैं तो हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं, किसी को कुछ पकड़ के घुमा रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़े है। इस भारत जोड़ो यात्रा इस तरीके से थोड़े किया जाता है कि हमने स्टार्ट कर दिया, चल दिया कि एक कार्यक्रम पे चल दिया, जो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। और उनको कम से कम बता रहे हैं कि 5% 10% वोट इस बार तो मिलने वाली है कांग्रेस को, बाकी तो वोट मिलना नहीं मिलेगी। फायदा नहीं होगा कांग्रेस को, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, आपने कहा मोदी जी जैसा लीडर नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ऐसे कौन से काम करे जो आपको पसंद आए, तो बताइए। क्या काम नहीं किया? मैं तो आपको बताता हूं कि अगर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि डिफेंस को लेकर उन्होंने इतना स्ट्रांग कर दिया जो आज तक किसी लीडर ने नहीं किया। दूसरी बात, 35 आर्टिकल जो है उन्होंने हटा दिया, ठीक है। 370 जो धारा है उन्होंने हटा दिया, ठीक है। और क्या इससे और क्या सोच सकते? 3 तलाक का जो मामला था सबसे बड़ी, वो हटा दिया कि लोगों का तलाक बोलो, खत्म कहानी है। आज देखो क्या हो रहा है जी। और इससे अच्छा और क्या काम चाहिए लोगों को? डिफेंस आपको स्ट्रांग चाहिए, आपको हर तरह। किसानों को इन्होंने कितना किया, हर किसानों के आपके पैसा भेज रहे हैं जी। लोगों को पहले पैसा नहीं जाती थी, आज पैसे जा रहे हैं डायरेक्ट अकाउंट्स में। और क्या चाहिए? आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100%। 24 में देखिए, ये जनता की सवाल है। तो जनता और जी, हम जनता ही हैं, हमसे आज पूछ रहे हैं, लेकिन 2024 आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। अभी किसकी हवा है आपके हिसाब से? अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है जी, क्या बदलाव होगा उनकी छवि और कांग्रेस की छवि में? बिल्कुल होना चाहिए जी। और अगर मैं पूछूं, कांग्रेस बीजेपी का जो 9 साल का शासन रहा है अभी तक, तो इससे क्या संतुष्ट है? इससे संतुष्ट तो है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और दूसरा कि किसान लोग भी परेशान हैं। हमारे उधर ज़्यादातर लोग किसान हैं गांव में, तो कभी कभी यूरिया की किल्लत पड़ जाती है। यूरिया जो उर्वरक होती है, फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं जी, तो उसकी किल्लत पड़ जाती है, तो लोग नहीं खरीद पाते हैं। जो 300 रुपये में मिलना चाहिए वो 500 रुपये में मिलते हैं। बताइए, इसमें तो सरकार देखती नहीं है। सरकार को इसमें देखना चाहिए जी। और बोलिए। यही सवाल था मेरा, आपकी जो समस्या है वो सुननी थी। यही समस्या है। फिर लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? अब देखिए, मौका देना चाहिए। नया युवक है जी, नया है, मौका देना चाहिए। युवक मतलब कैसे? युवक नौजवान है भाई, अभी 52 साल का। 52 साल के हैं तो 26 साल का है नहीं, अभी 52 साल के हैं। 26 साल का है।
आपने युवा बताया, 52 नहीं 52 साल का कहाँ से युवा आ गया? कहाँ है फिर ये जो खड़े हैं? और ये सब अब महंगाई है तो बिहार से यहाँ आए किस लिए फिर? किस लिए आए हो? जो महंगाई है तो बिहार में घूमते ना। ये सवाल है। अरे भाई हम लोग किसान क्या आदमी है फ्री ना, में आए हो? किस पैदल आए हो? पैदल आए हो? नहीं आए। फिर ट्रेन से आए हैं। तो ट्रेन से आए तो फिर महंगाई तो फिर वहीं घूमते ना फिर। अरे हमारे लिए महंगाई नहीं अरे है, दूसरे किसके लिए महंगाई है तो बताओ, किसके लिए महंगाई है? अच्छा नहीं है महंगाई क्या? क्यों कोई महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी बेरोजगारी किस बात के है? जो कोई करना ही नहीं जाएगा तो बेरोजगारी किस बात का है बताइए? सबसे बड़ा मुद्दा बना के बैठी है 2025 अरे वो के लिए। कोई कुछ भी बनाए उससे क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं इस दम पर हम उससे मतलब क्या, किस दम पे जीतेगा? इन मुद्दों को। अरे इस भाई को पहले 10 साल पहले कितने तनख्वाह मिलता था? कितना, मैं तो यहाँ काम करता नहीं हूँ, फिर कहाँ करते हो? मैं तो अपने गाँव अरे में। 10 साल पहले एक चीज़ बताओ, हमें खुद करते थे 7,000 रुपये, आज 25,000 मिल रहा है। किस बात की महंगाई है? मतलब तनख्वाह भी बढ़ी है। हाँ सबकी बढ़ी है, किसकी नहीं बढ़ी है? राहुल गांधी के पास कुछ है ही नहीं तो बेरोजगारी उसके लिए, गलत। रोटी सेकने के लिए। गलत कह रहे हैं। सारे आर्टिफैक्ट्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भाई के पास, सारे आर्टिफैक्ट्स ना इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। वही जो सीधे सीधे, मैं सही फैक्ट बताता हूँ। अब बताओ, पीछे थोड़ा पीछे इन्फ्लेशन जो है महंगाई दर पे। ठीक है 7% के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 350 का गैस सिलेंडर था, 4 अभी और बढ़ेगा। भाई साहब भाग गए, ठीक है। ये भक्त लोग हैं, भक्त, ठीक है। एक प्राइवेट सेक्टर में आदमी जब काम करता है ना तो भी अपने एचआर को 2 साल के अंदर बोलता है सैलरी बढ़ाओ नहीं तो छोड़ दूंगा। 8 साल हो गए भाई, 7,000 से तुम 25,000 पर नहीं आए, क्या करोगे भाई? तो इनका भी स्लो ग्रोथ हुआ ना, मतलब समझे ना। अगर तुम इस चैनल में हो, ठीक है, तुम रिपोर्टर हो, ठीक है। अब मान लो तुम इंडिया टुडे में गए, तुम्हारा हाइक बढ़ेगा, ठीक है। तुम्हारा पैकेज यहाँ 4 लाख का है तो वहीं 10 लाख का होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देश को चाहिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, ठीक है। अब 2 फिट बैठते हैं, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, दोनों में से कोई भी ठीक है, जो बन जाए। भाई वो कैम्ब्रिज बेवकूफ़ थोड़ी ना है, मोदी चाचा को बुला ले। नहीं कैम्ब्रिज में बुलाया है, लेकिन उन्होंने एक देश विरोधी बयान भी दिया। देखो देश विरोधी कोई बयान नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे डिसेंट तो है ही भाई, डिसेंट तो होएगा ही ना। लोकतंत्र क्या है? तुम यहाँ पे आगे जाओ, ठीक है, वहाँ पे लिखा है 144 लगी हुई है, ठीक है। और वहाँ पे जो बैठे हैं वो विरोध करके आए हैं, ठीक है। भाई वहाँ जो बैठे विरोध करके आए हैं ना, तुम अपना विरोध कैसे करोगे बताओ? व्हाट इज डेमोक्रेसी देन? डेमोक्रेसी क्या है, हम सवाल पूछते हैं। क्रिटिसाइज नहीं, कहना ये है कि आपको क्रिटिसाइज करना है, जितना करना है कीजिए, लेकिन हाँ। अपने देश में रहकर कीजिए। बाहर जाने की और वहाँ जाके सुनो, हम ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज एक टर्म है, ठीक है। बाहर का पैसा सऊदी अरेबिया का, वाह 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 वाह, बहुत पैसा आ रहा है, FDI इज ग्रोइंग, ठीक है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। बाहर मोदी जी गए हैं, ठीक है, 1-2 बार, वो कहते हैं हिंदुस्तान में पैदा होना हमारी दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने जो स्पेसिफिक बोला, बताओ क्या स्पेसिफिक वर्डिंग बोली, बताओ। उनको वहाँ पे टोका भी गया था किसी सीनियर पत्रकार द्वारा। नहीं, वो स्पेसिफिक वर्डिंग बनाओ, हमें वर्डिंग बताओ क्या बोला। हम राहुल गांधी ने उन्होंने बोला लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वहाँ पे दबाया जा रहा है। पेगासस को लेकर उन्होंने पैगेसस को लेके किस कंटेंट में बोला, ठीक है, क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक वीडियो चला दे दिया, सोना निकलेगा काट के। भैया PR को 6,000 करोड़ रुपया दोगे भाजपा वाले तो सब चलेगा ना। भाजपा वालों का हाथ था इसके पीछे आपके साथ? देखो किसी का हाथ नहीं था, भाजपा की ट्रोल आर्मी है, ठीक है। एक उनका IT हेड है अमित मालविया, ठीक है, वो कुछ भी बोलता है, उसको कुछ, उसका काम ही यही है, उसका प्रोफेशन ही यही है। अमित मालविया एज अ प्रोफेशन ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स पे नहीं है। अब देखो जैसे भक्त आए, ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें बहुत भक्त मिल जाएंगे। जब तुम अनपढ़ों की फौज खड़ी कर दोगे देश में तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो बोलेंगे हाँ, अनपढ़ की फौज को नॉलेज क्या होती है? इफ अ रॉन्ग पर्सन इज हैविंग हाफ नॉलेज, वो तो समझेंगे हम बहुत बढ़िया हैं। उस हिसाब से तो मुझे लगता है देश की आधी जनता अनपढ़ ही है, जिस हिसाब से 2 बार सत्ता में वापसी हुई है। देखो भी सवाल उठता है। देखिए, ये तुम्हारा आप कह रहे हैं ये अनपढ़ परसेप्शन है। हाँ, वो अनपढ़ है, ठीक है, उनको हाफ नॉलेज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। हम जनता पे सवाल नहीं, हम कह रहे जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक आपने है। अभी कहा कि जो वो भक्त हैं वो अनपढ़ है। हाँ, तो जो भक्त है, जो भक्त है, सरकार ने वापसी करी है तो फिर आधा देश ही अनपढ़ हो गया। अब देखिए ये सब कहना आधा देश अनपढ़ हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर देश ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो कैसे ग्रो कर रहा है हमें बताओ। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है बताओ?
कितनी है जानकारी नहीं नई जानकारी है ना। 1 लाख से कम हमारी पर कैपिटा इनकम है, क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ? किसी भी इकोनॉमी का सबसे बेसिक मेजर होता है कि पर कैपिटा इनकम शुड इंक्रीज। जैसे ये भाई हैं, ठीक है, इनकी 10,000 रुपये सैलरी है। अब कुछ सालों बाद इनके एक्सपेंसेस और पूरा बैलेंसिंग करके इनकी पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर क्या होगा देश का? चलिए, समय की वो है पाबंदी है, तो मैं आपसे सीधा पूछूंगा, तो आपके हिसाब से ऑप्शन कौन कौन होंगे? देखो, मैं सीधे स्पेसिफिक ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। 2 ही ऑप्शन हैं, एक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं। हमें अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कहे पकोड़ा तलो ये तलो। एक पकोड़ा तलने वाला जो बिजनेस मतलब जो तलता है यहाँ पे रेडी लगाता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा IAS और IPS बने, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि नहीं तुम पकोड़ा तलो, ठीक है। अभी तुम शिक्षा पे बजट आया, ठीक है, कटौती कर दी। क्यों कटौती कर दी भाई? शिक्षा पढ़ाओ, बजट बनाओ। PhD स्कॉलर है, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी, बढ़ाओ। 2 काहे नहीं दे रहे हैं? हिसाब से बदलाव होना चाहिए। बदलाव एजुकेशन किसी भी सरकार का बेसिक एजेंडा एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल टॉप करता है, सेकंड नंबर पर राहुल गांधी आता है, ठीक है। क्योंकि केजरीवाल के पास कैडर इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ओवरटेक करता है कि उनकी कैडर बड़ा है। चलिए, और भी लोग उनसे भी कांग्रेस में, राजस्थान में कांग्रेस ही। राजस्थान में कांग्रेस ही? हाँ, और कांग्रेस केंद्र में भाजपा। और केंद्र में जैसे तो बदलाव होना चाहिए। जैसे 10 साल से मोदी जी बैठे हैं संसद में, अच्छी बात है। और अभी हम भी चाहते हैं कि जैसे कि राहुल गांधी जी है जो काफ़ी यानी ये न्यू जनरेशन वाले और उनकी स्टडी बाहर से हो रखी है, तो हम भी चाहें कि हमारे भी इंडिया में जो अलग तरीके से कोई अच्छा काम हो और उसमें सुधार हो और लोगों में रोज़गार मिले और हर लोग जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिले। कौन बनेगा, क्या लगता है? वैसे कार्यकाल के हिसाब से मोदी जी ठीक है जी, बट अगर देखें तो क्या है कि PM चेंज होना चाहिए। अच्छा, कार्यकाल के हिसाब से ठीक है, तो फिर चेंज क्यों करना चाहते हैं? कि वो क्या है ना कि एक जैसे दाल खाओ तो कभी नॉनवेज खाने की भी इच्छा होती है। अच्छा, तो कभी अभी 10 साल 9 साल हो गए तो चेंज होगा। तो अगर राहुल गांधी आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा आदमी है। बुलडोजर चलाना या किसी का घर गिराना, इसका जो है निर्णय लेने का काम कानून का है और कोर्ट का है। और चाहे वो मुजरिम हो या निर्दोष हो, ये निर्धारित करने का काम भी कोर्ट का है। सरकार इस जो भी चीज़ें कर रही हैं, मैं मानता हूं कि अपराधियों पर जो कार्रवाई हो रही है अच्छा हो रहा है, लेकिन कानूनी तरीके से होना चाहिए। अगर एक कोर्ट के आदेश पर घर गिराए जाते तो मैं इसे अच्छा कह सकता था, लेकिन जिस तरीके से सरकार बुलडोजर चला रही है, निश्चित तौर पर ये गलत है और कानून के दायरे में रह करके ही सरकार को काम करना चाहिए। मुजरिमों को जो सज़ा देने का प्रावधान है वो कानून के ही कोर्ट के माध्यम से ही होना चाहिए और मेरे नज़रिए से पूरी तरीके से गलत है। देखिए, हवा की अगर बात की जाए तो भाजपा एक बार फिर वापस आएगी, क्योंकि पूरे देश में जो पार्टियों की स्थिति है उससे ये साफ जाहिर है कि भाजपा के जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो भाजपा रोजगार के को लेकर के या निजीकरण को लेकर के काम कर रही है, ये आने वाले 5 सालों बाद जब जनता को और वोटरों को इसका जो दुष्परिणाम है पता चलेगा तो सरकार बदलेगी। लेकिन अभी के 5 साल में मेरे नज़र से भाजपा वापसी करेगी।